एक बार फिर से आप सभी का छोटी बातें और बड़ी यादें के इस नए एपिसोड में मैं दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आपको याद होगा पिछली बार मैंने बताया था कि बड़े स्कूल में हमारा पहला दिन था और हम शायद समय से पहले पहुँच गए थे। उत्साह में भरे हुए थे तो पहुँच गए, लेकिन हम ही नहीं, वहाँ तो बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हुए गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। तो और गेट था कि खुल ही नहीं रहा था। इंतज़ार बहुत लंबा लगने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था ये पता नहीं खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। खैर, इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई और आखिर उस स्कूल का दरवाज़ा खुला। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सभी जो लोग बाहर खड़े थे छात्र, वो एक साथ अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। पर दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था उसने सभी को रोक दिया और कहा, लाइन लगाओ। और छोटे दरवाजे से एक एक कर अंदर आओ। तो मैं और सुगन चंद भी भाग करके उस लाइन में लग गए। और वो क्षण भी आया जब हम दरवाजे के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही सामने तक फैला एक बड़ा चौक दिखाई दिया। इतना बड़ा कि इतने सारे जो छात्र खड़े थे, क्योंकि छोटे स्कूल में तो इतने सारे छात्र होते नहीं थे, वो सभी उसमें समा गए। बाईं तरफ मैंने देखा कि 4-5 सीढ़ियाँ चढ़कर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और जिसके बाहर हेड मास्टर का बोर्ड लगा हुआ था। उसके बाद फिर एक लंबा कमरा था जिसके बाहर मैं जितना उस समय तो पता नहीं पढ़ पाया होऊंगा या नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे याद है कि वो ड्राइंग और क्राफ्ट का कमरा था। उन सीढ़ियों के नीचे की जगह में जो जहाँ पर कमरा खत्म होता था, मैं उन सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। उन सीढ़ियों के नीचे की जगह में मैंने देखा कि लाइन से कई शौचालय बने हुए थे और उनके बाहर जैसा छोटे स्कूल में था वैसे ही पानी पीने के लिए कई नल लगे थे। और सीढ़ियों के ऊपर भी एक लंबी सी जो छत थी उसके बिल्कुल अंत में भी एक कमरा नज़र आ रहा था। और बाद में पता पड़ा कि वो कमरा स्कूल का कार्यालय था। अब जहाँ वो चौक ख़त्म हो रहा था उसके ऊपर दीवार से दीवार तक फैला हुआ करीब 4 फुट ऊंचा एक चबूतरा बना हुआ था, जो दूर से एक लंबी स्टेज जैसा नज़र आ रहा था। और उस चबूतरे पर ऊपर चढ़ने के लिए दोनों तरफ 4-4 सीढ़ियाँ बनी थी। अब सीढ़ियाँ चढ़ने पर चबूतरे के आखिर में उसकी दोनों तरफ एक के बाद एक कई कमरे वहीं से मुझे दिखाई दे रहे थे। अब छोटे स्कूल में तो पढ़ाई के कमरे दालान जैसे दिखते थे और उनके दरवाजे नहीं थे, पर मैंने देखा कि यहाँ उन कमरों में दरवाजे भी थे जो उस समय खुले हुए थे। मैंने थोड़ा उचक कर देखने की कोशिश की तो उन कमरों में 3 लाइनों में टाट पट्टी बिछी दिखाई दे रही थी और हर लाइन में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटी छोटी डेस्क रखी थी। तो छोटे स्कूल में टाट पट्टी तो थी पर वैसे डेस्क नहीं थे। साफ था कि इन्हीं कमरों में कक्षाएं लगती थी और उनमें से कोई एक कमरा होगा जिसमें मेरी कक्षा लगेगी
और मैं भी इसमें बैठूंगा, मुझे भी डेस्क मिलेगी। वाह, ये सोच कर के ही मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब आप देखिए कि मुझे लगा पता नहीं कि वे बस वही कमरे थे या और कमरे थे। मैंने और जब नज़र इधर उधर घुमाई तो देखा कि बिल्कुल दाईं तरफ खपरेल की छत वाले दो काफ़ी बड़े कमरे नज़र आ रहे थे। उनमें खपरेल डली हुई थी, लेकिन वो कमरे बिल्कुल पक्के कमरे थे, जिनमें टाटपट्टी और डेस्क के बजाय वहाँ पर मेज और कुर्सी नहीं शायद बेंच थी, बेंच रखी थी। और मुझे बाद में पता चला कि वे कमरे स्कूल की सबसे बड़ी क्लास, और मिडिल स्कूल था तो वहाँ की सबसे बड़ी क्लास थी 8वीं क्लास, तो 8वीं क्लास के वहाँ पर लगती थी, और ये कमरे केवल उन्हीं के लिए थे। चलिए, मैंने आपको पूरा बड़ा स्कूल घुमा दिया। हाँ, तो स्कूल की घंटी बजी तो मैं चौंक गया। देखा स्टेज नुमा उस जो ऊंचा सा जो चबूतरा मैंने आपको बताया जो सामने था बहुत बड़ा सा, उसके बीचों बीच रखी मेज पर एक आदमी हारमोनियम रख रहा था, और कुछ लोग सीढ़ियाँ चढ़कर चबूतरे पर पहुंच गए। उनमें से एक ने हाथ उठाकर हम सभी को शांत रहने और लाइन में खड़े रहने के लिए कहा। उसके कहते ही जो बच्चों की आवाज़ें आ रही थी वो एकदम बंद हो गई और शांति छा गई। दो छात्र भी इस बीच स्टेज पर आ गए। पता चला कि अब प्रार्थना होगी। अब मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि ना तो गुरुजी के यहाँ और ना ही जो छोटा स्कूल जिसमें हम चौथी तक पढ़े वहाँ भी कोई प्रार्थना नहीं होती थी। और तभी ये मैं सोच ही रहा था कि तभी हारमोनियम में बजने लगा और प्रार्थना शुरू हो गई। मुझे वो प्रार्थना अभी तक याद है, क्योंकि फिर हमने 8वीं तक वही प्रार्थना हम रोज़ गाते रहे। वो प्रार्थना थी, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कुछ इस तरह से गाई जाती थी वो। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वो जो हारमोनियम पर जो लोग ये प्रार्थना गा रहे थे, बच्चे बहुत अच्छा गा रहे थे, और हम लोग क्या कर रहे थे कि वो जो भी गा रहे थे वही हम दोहरा रहे थे। अब उसके बाद की मुझे पंक्तियाँ याद आ रही, बहुत समय हो गया है। कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रार्थना तो हमने गा ली। ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था, और प्रार्थना चल रही थी और मुझे अपने घर में जो हर शाम को आरती होती थी उसका दृश्य जो है घूम गया। हमारे बीच के कमरे में एक छोटे सा मंदिर बनाया हुआ था। एक मंदिर कहते हैं, कलवारी थी छोटी सी, उसको मंदिर बनाया हुआ था। और शाम को एक निश्चित समय था, उस समय मम्मी आरती करती और पिताजी और हम भाई बहन ताली बजा बजा कर जोर जोर से आरती गाते। पीतल की एक छोटी सी घंटी भी थी हमारे पास, और जिसे हाथ में पकड़ कर जो हिला हिला कर बजाने में मुझे बहुत मज़ा आता। मज़ा मैं ज़्यादा लेता, बहनों की भी जिद होती कि वो भी घंटी बजाएं, लेकिन मैं उनको बड़ी मुश्किल से
ये काम करने देता। लेकिन जब वो जो प्रार्थना हो रही थी, तब मैं ये देख रहा था कि ये एक बिल्कुल ही नया अनुभव है, एक बहुत ही नया अनुभव, बहुत ही अनोखा। और पता नहीं क्यों एक अंदर से भक्ति सी उमड़ रही थी। मुझे प्रार्थना का अर्थ पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रार्थना जो लोग गा रहे थे उसको दोहराना बाद में तो खैर मुझे रट गई थी, इस समय याद नहीं आ रही है। तो कुछ ही समय में प्रार्थना ख़त्म हो गई और हम सब अपनी अपनी जगह वैसे ही खड़े रहे। हाँ, आपस में धीरे धीरे जो बात करने की फुसफुसाहट ज़रूर शुरू हो गई थी। अब क्या होगा, हम किस कक्षा में बैठेंगे और पढ़ाई कब शुरू होगी, जैसी बहुत सी बातें हमारे दिमाग में चक्कर लगा रही थी कि तभी जो हारमोनियम बजाने वाला जो आदमी था उसने हारमोनियम की पेटी बंद करते हुए कहा, सब शांत हो जाएं, अब हेडमास्टर साहब आपसे कुछ कहेंगे। चौक में एकदम शांति छा गई। हम तो बिल्कुल नए थे, बड़े स्कूल में आए थे, तो थोड़े से हमारा क्या कहूँ, मतलब थोड़े घबराए हुए भी थे कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। तो स्टेज पर खड़े आदमियों में से एक आदमी थोड़ा आगे बढ़ा और उसने हाथ पर एक घड़ी बांधी हुई थी, इस पर नज़र डाली और फिर कहना शुरू किया। अब बाद में मालूम पड़ा कि वो हेडमास्टर साहब थे। अब मुझे वो पूरा का पूरा तो याद नहीं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था, लेकिन शायद एक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि मैं शब्द से तो आपको बता नहीं सकता। शायद उन्होंने यही कहा था कि भाई बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और छुट्टियों में आपने बहुत मज़े किए होंगे। इतने दिन बाद आप स्कूल आ रहे हैं तो आपको पता नहीं कुछ कैसा लग रहा होगा, कुछ नया लग रहा है या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था, जो मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है, कि बच्चों, जीवन के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आगे चलकर तुम में से ही कोई देश के जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे। और कुछ लोग, जैसा कहा जाता है कि भाई कुछ लोग व्यापार करेंगे, कुछ लोग वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, तो कुछ लोग कला के क्षेत्र में अपना नाम करेंगे। ऐसी बातें उन्होंने कही और फिर ये भी कहा कि ये स्कूल तुम सबके जो जीवन में जो भावी जीवन है उसकी नींव रखने का काम करेगा। तो तुम में से ज़्यादातर बच्चे पास होकर अगली कक्षाओं में बैठेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेहनत से पढ़ो और अपने माँ बाप का और स्कूल का नाम रोशन करो, वगैरह वगैरह। ऐसा ही उन्होंने कुछ कहा था। और उन्होंने जैसे ही अपना कहना ख़त्म किया तो हम सब बच्चे ज़ोर से पूरी ताकत लगा करके हम बोले थे, हाँ जी मास्टर जी। तो शाबाश, उन्होंने हम सबको शाबाशी दी और कहा कि भाई अब आपको हम बताएंगे कि कौन से छात्र किस सेक्शन में जाएंगे और उनकी कक्षा किस कमरे में लगेगी। ये भी शायद पहली बार शायद उन्होंने ही बताया था कि आज तुम अपने अपने क्लास टीचर से मिलोगे और वो तुम्हें बताएंगे ज़रूरी बातें क्या हैं। और आज तो सिर्फ यही रहेगा और फिर दूसरे दिन से आपको आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बस अनुशासन के बारे में भी मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कुछ कहा था कि अनुशासन तो सबको रखना होगा और अगर नहीं रखा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये है हेडमास्टर जी। मैंने मन ही मन जो सोचा और
हमारे छोटे स्कूल में तो कोई हेडमास्टर था ही नहीं। बड़े स्कूल में मुझे लगा कि सब कुछ नया है, पता नहीं कौन से मास्टर जी हमें पढ़ाएंगे, कैसे होगा, कैसे पढ़ाई होगी। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि मुझे 5वीं ए में रखा गया और सगन चंद को 5वीं बी में रखा गया। और उसी चबूतरे के बाईं तरफ पर जो पहला कमरा वही 5वीं ए था। तो हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने मेरी उम्र और कद के हिसाब से मुझे बीच वाली टाट पट्टी पर सबसे आगे बैठने के लिए कहा। तो मुझे छोटा स्कूल याद आ गया, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बीच वाली पट्टी पर सबसे आगे बैठा करता था। अब जो चौथी कक्षा में जो छात्र मेरे साथ में पढ़े थे उनमें से कुछ सेक्शन ए में आए और कुछ बी में चले गए, लेकिन ज़्यादातर वही बच्चे थे, क्योंकि हम सब साथ में चौथी पढ़ के और पास होकर के तो 5वीं में आए थे। अब बड़े स्कूल की बहुत सी यादें मेरे जहन में घूमती रहती हैं। वहाँ का माहौल, अलग अलग विषय पढ़ाने वाले मास्टर, फिर नए दोस्त बने, नई किताबें, सब कुछ याद आ रहा है। कुछ नई नई ऐसी घटनाएं जो मैं आपको अगले जो एपिसोड आएंगे उनमें से आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी रोचक भी हैं, शिक्षाप्रद भी हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए छोटी बातें बड़ी यादें। और अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।